हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल अमित में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो 2016 का जो पेपर हुआ था, उसका पेपर फर्स्ट जो नॉन टेक्निकल पोर्शन था, उसका डिटेल सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस भी करेंगे किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पार्ट में हम हिंदी और इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे और यह पेपर हमारा 19 दिसंबर 2021 को कराया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, हिंदी में अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 में जो हमारा 4 क्वेश्चन था पर्यायवाची से था और 5 क्वेश्चन गद्यांश से आया था और सही गलत करके आया था 4 क्वेश्चन और अर्थ मिलान से हमारा 2 क्वेश्चन था और एक दीर्घ स्वर्ग आया था 1 क्वेश्चन और मुहावरा का 2 क्वेश्चन आया था। ठीक, और विलोम शब्द जो थे वो 4 क्वेश्चन आए थे। उच्चारण स्थान कौन सा है, एक क्वेश्चन इस पे आया था और संज्ञा के भेद, एक सर्वनाम के भेद। टोटल 25 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क था। टोटल 50 नंबर का हिंदी था। और जो हमारा इंग्लिश का पार्ट था, इंग्लिश भी हमारा 25 क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। टोटल 50 मार्क के क्वेश्चन थे। इसमें हमारा पैसेज था, 2 पैसेज पूछे गए थे, एक पैसेज में 3 क्वेश्चन, अर्थात छः 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 क्वेश्चन यहाँ पे थे पैसेज से और सिनानिम से 4 क्वेश्चन थे समानार्थी। और इरर पार्ट जो सिंटैक्स इरर होता है वहाँ से 4 क्वेश्चन थे। और ठीक, और सॉरी, यहाँ से 2 फ्रेज था, फ्रेज से 4 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक से हमारा 2 क्वेश्चन था और एंटोनिम से 3 क्वेश्चन थे और जो करेक्ट सेंटेंस है 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे फ्रेज देखा जाए 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन इंग्लिश से थे जो कि 50 मार्क के थे। ठीक, चलिए अब हम इसका डिटेल सोल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा पेपर है और इसका कोड कोड नंबर 14 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हुआ है, हिंदी से, जनरल हिंदी है। तो यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। का वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो हमारे कंठ से होते हैं, कंठ से और क्या बोले जानते हैं, कंठ से आ ई ई होता है। कंठ से जो हमारा आ आ आ बड़ा आ और का वर्ग हमारे इसी में आते हैं। का वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, का वर्ग। और इसमें हा भी आता है। ठीक, और कंठ हो गया, एक है तालु। तालु से हमारे आते हैं ई ई ई ई, छोटी बड़ी और प्लस चा वर्ग, इसमें चा वर्ग आता है और या और बड़ा सा आता है। ठीक, और फिर एक होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य से हमारा जो आता है, मूर्धन्य से री और टा वर्ग प्लस इसमें आता है रा और खटकोड़ वाला ख। फिर हमारा हो गया दंत। दंत से हमारा आता है री, री प्लस ता वर्ग, इसमें ता वर्ग भी आता है, ता वर्ग और प्लस ला और सा, दंत से होते हैं। और हमारा ओष्ठ, ओष्ठ से हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस ता वर्ग, सॉरी पा वर्ग आते हैं, पा वर्ग ओष्ठ से आते हैं। और ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही था, ऑप्शन यहाँ हमारा कंठ, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे दिया है नहीं है, ध्यान देने योग्य, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होता है, ध्वांत होता है, तमिश्र होता है, निलय नहीं होता है। निलय जो होता है हमारा घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची निलय होता है। और घर के और पर्यायवाची होते हैं निवास, निवास स्थान, घर, गृह, वास, आलय, निकेतन, भवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं। यमुना के सही पर्यायवाची शब्द
तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्कसुता रवितनया कालिंदी यमुना के पर्यायवाची, सही पर्यायवाची हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, अतिवृष्टि अदृश्य आकर्षण शब्दों के सही विलोम, विलोम पूछा है, सही विलोम शब्द बताइए। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, और अदृश्य का सदृश, आकर्षण का विकर्षण। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक, जो क्रमशः हमारे पेड़, उत्तम और लता के सही पर्यायवाची शब्द हमारा कौन सा होगा, तो देखते हैं। पेड़, पेड़ का एक होता है बिटप, और उत्तम, उत्तम का मुख, लता, लता का बेल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन है, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा, उचित मुहावरा बताइए। ऐसे उपदेश दिए, उपदेश देना, तो यहाँ पे इसका उचित मुहावरा क्या होगा, इसमें आचार पसारना नहीं होगा, सूक्ति बाण चलाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, उपदेश देना, सूक्ति बाण चलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। लकड़ी जो है संज्ञा, कौन से संज्ञा भेद का शब्द है, तो लकड़ी जो है हमारी एक द्रव्य है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। और हम संज्ञा के भेद बता दें, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथी होती है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में जैसे व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, राम, गंगा, पटना, ये सब हो गया। और जातिवाचक में किसी एक विशेष जाति के विषय में, जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, और लड़की हो गया, लड़का हो गया, लकड़ी नहीं लड़की, ये लड़का, ये सब एक जाति है। और जो हमारा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जैसे सोना, चांदी, पानी, लकड़ी, ये सब द्रव्य हैं हमारे। और समूहवाचक, समूह में जैसे वर्ग हो गया, सभा हो गया, ये सब हमारे समूहवाचक। और भाववाचक में किसी भाव का प्रकट हो, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से, विलोम शब्दों से बताइए। ठीक, विलोम शब्द, तो उर्वर यहाँ पे पूछा है, उर्वर। एक मिनट, ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, यहाँ दिया है उर्वर, उर्वर का विलोम ऊसर, बिल्कुल सही है। और बंजर, बंजर का जो है उपजाऊ, जहाँ पे कोई कुछ फसल ना हो उसे बंजर कहते हैं, उपजाऊ जहाँ पे फसल हो। और गरिमा, लघिमा, गरिमा मतलब बड़ा, लघिमा मतलब छोटा। आग्रह विनती करना, और दुराग्रह विनती स्वीकार न करना। तो यहाँ पे ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया, 9 पे चलते हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पे बहुत नहीं करके पूछा गया है, दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बड़ा ऊ है, छोटी ए है, बड़ा ए है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है। बहुत सिंपल था। तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। गलत तो यहाँ पे पूछा है, कौन सा भाग गलत है। तो यहाँ पे तुम जो है यही भाग गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तुम के स्थान पे आएगा तुमने रात को कहानी सुनाई, तुमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सर्वनाम पूछा है। ठीक, तो जिसको आपने बुलाया था, तो जिसको, जो, जिनका, उसका, यह शब्द जिस वाक्य में आ जाए वहाँ पे हमारा होता है संबंधवाचक शब्द।
ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम से मिलान कीजिए। फिर विलोम पूछ लिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, ठीक, विलोम से मिलान करिए। तो स्थूल, स्थूल मतलब मोटा बड़ा, तो स्थूल का हो जाएगा क्षुद्र। और जो दूसरा है स्नेहसिक्त, स्नेहासिक्त, तो इसका हो जाएगा सस्वर। और विराट, विराट मतलब विशाल, और सूक्ष्म मतलब छोटा। मौन, मौन मतलब शांत रहना। और स्नेह, स्नेहरित, ये हो जाएगा। एक मिनट, मौन, मौन का हमारा हो जाएगा सस्वर। यहाँ पे गलत हो गया। देखिए, स्थूल जो बड़ा और छोटा, यहाँ पे सूक्ष्म हो जाएगा। पहले का बी, पहले का बी, स्थूल का सूक्ष्म। और स्नेह जो हमारा सिक्त है, स्नेह रिक्त, ये हो जाएगा। और विराट, विराट का हमारा शूद्र हो जाएगा। और मौन, मौन का सस्वर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा BADC, BADC, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा, BADC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया, 13 पे चलते हैं। 13 नंबर है, मेरे को पुस्तक चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। यहाँ पे गलत भाग पूछा गया है। तो यहाँ पे मेरे को, ऑप्शन नंबर जो 20 है यही गलत है। मेरे को जगह पे स्थान पे आएगा मुझे, मुझे पुस्तक चाहिए, इसका सही वाक्य होगा। तो मेरे को गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। वह जिला जिसने, वह किला जिसे तुमने देखा था अब वह खंडहर हो गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। ठीक, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। तो यहाँ पे वह अब खंडहर हो गया है, ये भाग हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वह का कोई मतलब नहीं है। वह यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे सीधा होगा वह किला जिसने, जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया है, वह का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया, प्रस्तुत वाक्य रेखांकित में उचित मुहावरा। गहरी नींद से जाग गया, इसका अपना रंग दिखाना, गिरह बांधना, साय से भागना, तंद्रा भंग हो जाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 नंबर है, लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। सही अर्थों से मिलान करना है। यहाँ जो दिया है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो इसमें हो जाएगा अंतःकरण की बात माननी चाहिए, पहले का डी। ओके, पहले का डी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे पहले का डी। फिर सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी, करिए अपने। तो यहाँ मान न मान मैं तेरा मेहमान, किसी चीज़ को जबरदस्ती किसी को अपनी बात मनवाना या उसके गले पड़ना, पहले का यहाँ पे हमारा सी हो गया। और फिर दिया है सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की मतलब अंतःकरण की बात मनवाना, यहाँ पे दूसरे का डी हो गया। फिर गया है काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, इसका हो जाएगा दोनों ही दुष्ट। तो यहाँ हमारा हो जाएगा CD और AB, CD AB, CD AB, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर है, हम और तुम और श्याम, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उस वाक्य में, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। गलत भाग इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे गलत जो हमारा है 17 का ए, हम और तुम गलत है। यहाँ पे हम और तुम के स्थान पे मुझे, मुझे
कामा तुम्हें, मुझे कामा तुम्हें, और श्याम को अवश्य जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान कीजिए। सही अर्थों से मिलान कीजिए। आंचल पसारना, आंचल पसारना का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रार्थना करना, ए का यही होगा। ठीक, और उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना, बी का दूसरे का बी सही होगा, ये भी सही है। कंचर बरसाना, कंचन बरसाना इसका हो जाएगा हमारा लाभ ही लाभ होना, और कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना। तो इसमें सीधा सीधा सब सही है। ऑप्शन पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म। इसका जो सही पर्यायवाची होगा सी होगा, ब्रह्मा का चतुरानन और सेवक का भृत्य और ग्रीष्म का निधाग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, विलोम शब्दों से मिलान करिए। विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है। जो गणतंत्र, स्वतंत्र, वैतनिक, दहन। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का जो पहले का गणतंत्र का राजतंत्र ये सही है, और स्वतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र ये सीधा मिल गया, और वैतनिक, वैतनिक का अवैतनिक, और दहन का समन तो सीधा ही मिल गया। पहले का है, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथे का डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 जो है, जो यहाँ पे एक गद्यांश दिया है, पूरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ठीक, यहाँ मोहनचंद करमचंद गांधी के विषय में दिया गया है, वहाँ पे पूरा इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, फिर इसी में से आंसर आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 21 है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वहाँ पे हाँ गांधी जी लड़े थे भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून के, भारतीयों के खिलाफ जो अन्यायपूर्ण कानून था उसके खिलाफ गांधी जी ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। देखिए आप अगर इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, विवादों को निपटाने उन्हें देश भर में प्रशंसा। तो आपको समय बताने के लिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यहाँ पे बी नंबर से भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, 22 है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की? गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की थी? हिंसा के प्रयोग बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, ऑप्शन नंबर ए। और 23 नंबर है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी जी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया? गांधी जी ने वहाँ के जो स्थानीय झगड़ों को सुलझाया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद गांधी जी ने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया था। ठीक है, और 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा शब्द पद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? महान आत्मा मतलब महात्मा, 24 का बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का, महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे? तो महात्मा गांधी जो थे हमारे सत्याग्रह के अग्रगामी थे। तो यहाँ हमारा हिंदी का समाप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश, इंग्लिश पोर्शन 26 से 50 तक है। तो देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। करेक्ट यहाँ पे हमें सेंटेंस बताना है। तो आई वॉज वंडरिंग टूडे इफ हर फ्रेंड्स वे आर गोइंग टू विजिट हर फादर्स रेस्टोरेंट। और बी वाला है, आई वॉज वंडरिंग टूडे इफ हर फ्रेंड्स वे आर गोइंग टू विजिट हर फादर्स रेस्टोरेंट। यहाँ पे जो हमारा बी वाला है यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, अपास्ट्राफी जो एस यहाँ पे बगल दे दिया है, और यहाँ पे फादर्स के साथ अपास्ट्राफी एस लगेगा काके की वाला। ठीक, ये बी सही है। और ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों भी गलत हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी और डी ये दोनों गलत हैं। यहाँ पे फादर्स के साथ अपास्ट्राफी एस नहीं लगाया, फ्रेंड्स के लगा दिया जो कि गलत है, और यहाँ पे भी वही कर दिया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड
ड्राइवेल, ड्राइवेल का हमारा सिनोनिम पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। जो हमारा ड्राइवेल का पर्यायवाची होगा वो गिबेरिस होगा। गिबेरिस इसका सिनोनिम होगा। गिबेरिस मीन्स होता है अनइंटेलिजिबल या मीनिंगलेस होता है, और ड्राइवेल का मीनिंग भी हमारा वही होता है, मीन्स नॉनसेंस। वही ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टूफी। स्टूफी का के लिए हमारा जो सिनोनिम है क्या होगा? स्टूफी का सिनोनिम होगा हमारा डेज, डेज होगा। और स्टूफी, स्टूफी मतलब स्टूपिड होता है, इनसेंसिबल होता है, और डेज, डेज होगा तो इसका डेज का मतलब भी हमारा स्टूफी या स्टूपिड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 29 है, 29 यहाँ पे हमारा दे दिया है पैसेज। अब पैसेज हम देखते हैं, यहाँ पे पूरा पैसेज है, फायर शिप आर फायर शिप यूज टूडे। तो पैसेज पूरा आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ लिया हूँ पहले ही। तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। फायर शिप वेयर फिल्ड विथ, फायर शिप किससे भरे होते थे? हमारे गन पाउडर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिप ड्यूरिंग द एज ऑफ सेल वेयर मेड ऑफ, ड्यूरिंग द सेल वेयर मेड ऑफ किसके बने होते? वुड के बने होते थे, लकड़ी के। 30 का बी सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पेनिश, एक मिनट, स्पेनिश अर्मदा वाज फाट बिटवीन द स्पेनिश एंड, स्पेनिश अर्मदा जो हुआ था ये किसके किसके बीच लड़े थे? ये इंग्लिश, स्पेनिश एंड इंग्लिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से होगा। चलिए 32 नंबर हमारा है, 32 नंबर है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम। पैसे जो यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया, सिनोनिम फॉर द वर्ड जो हमारा क्वायर्स, क्वायर का हमारा पूछा गया, इसका सिनोनिम क्या है? समानार्थी शब्द है। समानार्थी जो है हमारा फोर्स, क्वायर्स फोर्स। कोर्स का मीनिंग हमारा होता है डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स आर थ्रेट, किसी से बलपूर्वक या धोखे से काम कराना, और फोर्स का मतलब भी वही उसका सिनोनिम निकल रहा है। चलिए 33 है, 33 नंबर है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट में कौन सा फ्रेज है हमारा? द डॉल इज नॉट नॉट वेरी अट्रैक्टिव सी स्टिल वांट टू बाई। नॉट वेरी अट्रैक्टिव कौन सा फ्रेज है हमारा? इसमें हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब इन नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे डाल कैसी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, डाल के विषय में बताई गई है, जो कि हमारा नाउन के विषय में बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई गॉट वेट इन द रेन डैश आई डैश ए कोल्ड डैश नॉट वरी आई विल रिकवर क्विकली। तो इसमें हमारा जो सही होगा सी सही होगा। आई गॉट वेट इन द रेन सो, मैं पानी में भीग गया, सो इसलिए आई काट कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बट लेकिन नॉट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, आई विल रिकवर क्विकली, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 35 है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम वर्ड, विलोम शब्द ऑफ द इम्प्रेंगेबल। इम्प्रेंगेबल का एंटोनिम हमसे पूछा गया है। इन इम्प्रेंगेबल का हमारा सी हो जाएगा वुलनरेबल, वुलनरेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36 नंबर है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स टू द कंप्लीट सेंटेंस, बेल्जियम इज डैश यूरोपियन कंट्री डैश इज ए फेमस फॉर इट्स डैश चॉकलेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा यहाँ पे ए एंड द यूरोपियन, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूरोपियन का यू से आ रहा है, यू से आ रहा है, जैसे वाई यू प्रोनाउंसिएशन को हम देखते हैं, यदि हमारा एक कॉन्सोनेंट चूंकि आ रहा है, यू हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, अर्थात यहाँ पे एन नहीं प्रयोग है, यहाँ पे ए का यूज होगा। ठीक, ए यूरोपियन
कंट्री दैट इज फेमस फॉर इट्स टेस्टी चॉकलेट। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन इरर। द कुकी जार इज लाइंग एम्प्टी इन द टेबल। इरर किस पार्ट में हमारा इरर है उसको हमें बताना है। तो इन द टेबल, यहाँ पे इन यूज किया है, टेबल के अंदर थोड़ी कोई चीज़ रहता है। ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से होगा, सही वर्ड होगा ऑन द टेबल, इनके स्थान पे ऑन यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, जैसे नो यू मस्ट यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर, नॉट हिट इट विथ ए क्लोथ, एमेलिया स्क्रेम्ड। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए ही सही है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, इसका हिंदी होता है। तो कनकरेंट एंटानिम पूछा है, कनकरेंट का वही मतलब हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा। इस सिरकोनस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, इस सिरकोनस मतलब नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एन इरर। इरर पार्ट बताना है। ही वॉज कन्विक्टेड बाई द जज बट ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ही वॉज कन्विक्टेड, ये हमारा पास्ट, कंटिन्यूअस पास्ट में है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, बाय द जज बट ही हैज, यहाँ पे हैज लगा दिया, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। एक हमारा पास्ट में हो रहा है, एक प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। हैज, हैज के स्थान पे हमारा हैड वर्ड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 का सही होगा, कमिटेड द सोटाई, ही वाज कन्विक्टेड बाय द जज बट जो ही हैज नॉट, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हैज नॉट के स्थान पे यहाँ पे हैज के स्थान पे हैड आएगा। ये एक पार्ट हमारा किस में है, पास्ट में, तो सेकंड पार्ट भी हमारा पास्ट में होगा। हैज के स्थान पे हैड आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। दो, यहाँ पे 41 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज इरर। इरर यहाँ पे पूछा है, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड द पेशेंट डेड। डॉक्टर ने पेशेंट को डेड घोषित कर दिया व्हेन ही अराइव इन द हॉस्पिटल। यहाँ पे फिर वही चीज़ आ गया है। पहला पार्ट हमारा दिया है पास्ट इंडिफिनिट में, और फिर ही अराइव्ड इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अराइव के स्थान पे हमारा अराइव्ड होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, डेड व्हेन ही अराइव्ड, यहाँ पे अराइव्ड होगा। ठीक, द गिवन सेंटेंस इन दिस द सिंपल पास्ट टेंस, सो सेकंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस शुड बी इन द पास्ट टेंस। तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 42 देखते हैं। यहाँ पूछा है व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज, फ्रेज के विषय में पूछा गया। अंडरलाइन पार्ट में, द न्यू मोबाइल वाज नॉट गुड, द बैटरी गॉट ड्रेन्ड क्विकली। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एड वर्ब फ्रेज हो जाएगा। एड वर्ब, एड वर्ब हमारा फ्रेज क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है। और यहाँ पे वर्ब हमारा ड्रेन्ड है, जो मोबाइल की बैटरी अच्छी नहीं है वो ड्रेन्ड हो जा रही है। ड्रेन्ड वेरी क्विकली, कैसे हो रही है, बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो हमें एडजेक्टिव उसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द काउ जम्प्ड ओवर द फेंस एंड रैन अवे। अंडरलाइन पार्ट में हमारा कौन सा फ्रेज है 43 में, तो हमारा वर्ब फ्रेज है। वर्ब के प्लेस पे आया है, काउ जम्प्ड ओवर, तो वर्ब फ्रेज है। 44 देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इरर। इरर पार्ट हमें बताना है। व्हेन प्रेसिडेंट अराइव्ड एवरीवन इन द ऑडियंस स्टैंड अप। यहाँ पे जो हमारा है पास्ट में है, लेकिन यहाँ पे स्टैंड अप ये हमारा प्रेजेंट में चला आ रहा है।
तो प्रेसिडेंट हमारे पास्ट में है और हम लोग प्रेजेंट में स्टैंड अप हो रहे हैं, नहीं, तो दोनों हमारा पास्ट में होगा, स्टैंड अप के स्थान पे हमारा स्टूड अप होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, जो कि गलत है। मतलब यहाँ पे स्टैंड अप के स्थान पे स्टूड अप होगा, स्टूड अप। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फ्रेज के विषय में पूछा गया है अंडरलाइन पार्ट में। द बॉय एट द ब्लैक लाइक टू जंप ओवर फेंस। द बॉय एट द बैक लाइक टू जंप ओवर द फेंस हमारा जो 45 होगा यहाँ पे नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि हमारा एक पूरा नाउन है। द बॉय एट द बैक तो हमारा नाउन फ्रेज होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम वर्ड ऑफ हैम्पर। हैम्पर का हमें सिनोनिम बताना है। हैम्पर का हमारा सिनोनिम हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट या बाधा होता है हैम्पर का मतलब, बाधा, किसी चीज़ को बाउंडेशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है हमको, ब्रुस्क का एंटोनिम पूछा है। ब्रुस्क का हमारा जो एंटोनिम हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा। फ्रैंक मतलब हमारा कोई चीज़ जैसे एकदम फ्री है उसको हम फ्रैंक बोलते हैं। ब्रुस्क का हमारा जैसे ब्लंट हो गया, कोई चीज़ कुंठित है या, ठीक, उसको हम ब्रुस्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 जो कि यहाँ पे पैसेज दिया है 48 से, ठीक, इसके पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे पहले पूरा यहाँ से, और यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर द देयर एक्सप्लोरेशन द विकिंग्स यूज्ड, तो हमारा यहाँ पे लॉन्ग शिप, विकिंग क्या यूज करते थे, लॉन्ग शिप यूज करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। द कंट्री ऑफ डेनमार्क वाज फार्म ड्यूरिंग द, डेनमार्क फार्म ड्यूरिंग द ये विकिंग्स एज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कंट्री ऑफ डेनमार्क किस समय में बनी थी, ड्यूरिंग द विकिंग्स एज में। और लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है इस वीडियो का, द विकिंग्स ओरिजिनली फॉलोड द रिलीजन ऑफ, किस रिलीजन से फॉलोड थे, ओल्ड नर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, एक लाल सा बटन है आपका क्या जाता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।